सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस कैसे बनता है और सेंटेंस किसे कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं और उसके बाद हमने जाना कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उन्हीं सेंटेंस को पढ़ने के बाद से शब्दों को सही क्रम में लिख करके रीऑर्डरिंग कैसे किया जाता है, यानी कि उलट फेर शब्द यानी कि इधर उधर जो शब्द लिखे होते हैं उनको सही क्रम में लिख करके एक वाक्य कैसे बनाते हैं। तो चलिए बिना कुछ देर के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी देख रहे हैं टारगेट क्लासेस को। तो आज की इस वीडियो में हमने लिखा है यहाँ पे रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, यानी कि शब्दों को सही क्रम में लिख करके हम यहाँ पे एक वाक्य बनाएंगे। करेक्ट सेंटेंसेस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, यानी कि वाक्यों को सही कीजिए शब्दों को सही क्रम में लिख करके। इन द फॉलोइंग, यानी कि ये जो शब्द लिखे गए हैं, हमने यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हैं जो कि शब्द उनके इधर उधर शब्द दिए गए हैं, एक वाक्य नहीं है, इनका जो फॉर्म है सही नहीं है, तो इनको हम एक क्रम में लिख करके क्या करेंगे, एक वाक्य बनाएंगे। तो इसको आसान करने के लिए हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रखा है जिसमें है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो अब हम इन्हीं वाक्यों को क्या करेंगे कि रीऑर्डरिंग करेंगे। रीऑर्डरिंग यानी कि शब्द इसमें उलट फेर करके दिए गए हैं और इन्हीं शब्दों को सही क्रम में यहां लिखेंगे और एक वाक्य बनाएंगे जिसका एक मतलब समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट। हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है या एक प्रोनाउन हो सकता है। तो सब्जेक्ट है, इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो सब ही क्या है, सब्जेक्ट। हम क्या लिखेंगे यहां पे, ही। उसके बाद से दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है नहीं। मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, प्रॉमिस्ड। यहां पे क्या लिखेंगे, PROMISED, प्रॉमिस्ड। अब प्रॉमिस्ड क्या, प्रॉमिस्ड तो मेन वर्ब के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहां लिखा ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी। तो इन शब्दों को हमने लिख करके एक सही क्रम में एक वाक्य बनाया और इसका एक मतलब निकल रहा है, ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, वह मेरी सहायता के लिए वादा किया। अब इसी क्रम में अगला वाक्य जो है हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो लिखा है ए स्कूटर आई सी ऑन द रोड। अब इसको सही क्रम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। तो हमने बताया कि एक सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो हम यहां देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो आई। तो आई यहां लिखेंगे, आई क्या, आई के बाद से हेल्पिंग वर्ब इसमें है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब लिखेंगे। आई के बाद क्या है, सी क्या है, मेन वर्ब है। आई सी क्या, अ स्कूटर, तो लिखेंगे आई सी अ स्कूटर। अब आई सी अ स्कूटर कहां देखा, ऑन द रोड, तो हमें क्या लिखना था, स्कूटर जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद से ऑन द रोड अदर वर्ड, ऑन द रोड, ROAD। तो चलिए इसी क्रम में हमने दूसरा वाक्य भी सही कर लिया कि आई सी ए स्कूटर ऑन द रोड, मैंने रोड पर एक स्कूटर देखा। आई सी ए स्कूटर ऑन द रोड। अब दिया है तीसरा, हम इसको सही करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, टॉम। टॉम नाम है यानी कि ये सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे यहां टॉम। अब टॉम के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, तो यहां लिखेंगे वाज। अब उसके बाद से नॉट दिया है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लिख देंगे, टॉम वाज नॉट क्या, मेन वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लिखना है, तो फीलिंग क्या, वेल। वेल क्या है, ऑब्जेक्ट।
टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल। टॉम जो है अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। यह एक वाक्य बन करके यहाँ पे तैयार हो गया। तो अगला इसी क्रम में हम देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 को इसी क्रम में हम ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? गो आगरा, नॉट, डिड ही, स्टडी, टू। तो ही क्या है इसमें? सब्जेक्ट है। अब उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? तो डिड दिया है, हम लिखेंगे यहाँ पे डिड, हेल्पिंग वर्ब हो गया। मेन वर्ब हम इसे इसमें देखेंगे मेन वर्ब कहाँ है? तो मेन वर्ब क्या है? गो। गो मीन्स जाना। ही डिड, अब यहाँ पे देखेंगे नॉट तो नहीं दिया है, तो नॉट दिया है, तो लिखेंगे ही डिड नॉट। अब लिखेंगे मेन वर्ब क्या? गो। ही डिड नॉट गो। उसके बाद लिखेंगे कहा? गो टू। तो कहीं जाने के लिए गो के बाद क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। गो टू कहा? आगरा। आगरा, देखिए बीच में हमने आगरा लिखा। तो जब भी प्रॉपर नाउन हम लिखते हैं तो उस शब्द का पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल लेटर लिखा जाता है। तो लिख दिए आगरा। ही डिड नॉट गो टू आगरा, कहा? कब? एस्टरडे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एस्टरडे। ठीक है, तो इसी क्रम में ये भी वाक्य तैयार हो गया। अब अगला वाक्य है माई टॉट स्विमिंग मी फादर। अब इसको कैसे हम रीऑर्डर करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है? माई डिटरमाइनर है, माई फादर। तो माई फादर क्या हो जाएगा? फादर हेड वर्ड है, जैसा कि हमने पहले पढ़ाया था सब्जेक्ट में। तो माई फादर जो है, माई फादर एक साथ आएगा, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें कुछ है? तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें? टॉट। टॉट क्या है? मेन वर्ब, TAUGST। टॉट हमने यहां लिख दिया। अब उसके बाद से ऑब्जेक्ट। तो टॉट किसको? मुझे। टॉट मी क्या? स्विमिंग। माई फादर टॉट मी स्विमिंग। मेरे पिताजी ने मुझे स्विमिंग सिखाया। अब अगला है, इसी क्रम में अगला रीऑर्डर करते हैं। इसमें अब देखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो सकता है? एक प्रोनाउन या एक नाउन हो सकता है। तो यहाँ पे आई जो है क्या है? सब्जेक्ट लिखना है, तो सबसे पहले हम आई को यहाँ क्या कर लेंगे? सब्जेक्ट बना लेंगे। अब उसके बाद लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखेंगे यहाँ, तो एम जो है क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें मेन वर्ब लिखना है। तो नॉट, अगर नॉट आए तो नॉट लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो नॉट तो इसमें है नहीं, तो मेन वर्ब लिखेंगे। तो मेन वर्ब क्या है? रीडिंग। रीडिंग क्या है? मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब के बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। तो आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक। अ स्टोरी बुक। अब ये भी क्या हो गया? मैं एक कहानी की किताब पढ़ रहा हूं। तो ये क्या हो गया? एक वाक्य तैयार हो गया। अब अगला इसी क्रम में देखते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो सकता है? आई। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? आई। अब यहां देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें है। तो लिखेंगे आई के बाद क्या लिखेंगे? है लिखने के बाद से अब नॉट नहीं है, तो मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब क्या हो सकता है? बॉट। क्या लिखेंगे? आई हैव बॉट। क्या? अदर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में क्या है? अ न्यू बाइसिकल, यानी कि अ न्यू बाइसिकल। आई हैव बॉट ए न्यू बाइसिकल। मैंने एक नई साइकिल खरीद ली है। तो जैसा कि आपने देखा कि शब्दों को सही क्रम में लिख करके हमने ये जो इधर जो हमने वाक्य लिखे हैं ये सही वाक्य नहीं है। इनका जो शब्द है वह इधर उधर करके दिया गया है, यानी कि इनका जो प्लेस है, स्थान है, वह सही जगह नहीं है। तो इससे इनका एक मतलब नहीं निकल रहा है, तो ये वाक्य नहीं है। लेकिन जब हमने
इन्हीं शब्दों को यहाँ पे सही क्रम में लिखा तो ये एक वाक्य तैयार हो गए, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं बाद में देखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे सभी शब्दों को सही क्रम में लिख करके यहाँ पे एक वाक्य बना दिए। तो इसी के साथ ये जो आज का टॉपिक था रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का एक पार्ट था जो आज खत्म हो गया। हमने बताया कि सबसे पहले बताया कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनता है, उसके बाद से उनके प्रकार के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद से हमने डिस्कस किया कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, और बाद में हमने टोटल मिला करके ये जो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। तो आज का ये वीडियो जो है पूरी तरह से समाप्त हुआ और आज हमने बताया आपको कि रीऑर्डरिंग कैसे करते हैं। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।